Very good morning, class 11th commerce. As you know that we are revising accounting equation और प्लीज ढंग से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए बिकॉज फ्रॉम 9th आपके एग्जाम्स चालू हो रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्स ओनली आप लोगों को आगे प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि ये ईयर स्किप नहीं होगा। तो जो भी प्रमोशंस होंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में भेजा जाएगा, वो इन्हीं टेस्ट के बेसिस पर भेजा जाएगा। और ये टेस्ट ऐसे नहीं हो रहे हैं कि आप आसानी से उनको दे पाए, तो प्लीज अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से रखें। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क मी एज मेनी टाइम एज यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे और मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने फॉर्मेट गलत बना रखे हैं, इस तरीके से वेवी लाइंस बना रखी है। सी अकाउंटेंसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्मेट होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, इन केस अगर आप सिर्फ फॉर्मेट बना के आ गए हो, 6 मार्क्स क्वेश्चन में आप फॉर्मेट बना के आ गए, तो फॉर्मेट का 1 से लेके 1.5 मार्क्स तक आपको मिल सकता है। और अगर इसी जगह पे आपको पूरा क्वेश्चन आता है बट आपने फॉर्मेट गलत बनाया हो, तो आपका पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का 0 हो जाएगा। तो प्लीज फॉर्मेट को अच्छे से प्लीज सिंसियरली बनाएं, और ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी अमेंडेड कर दें। ये एएसआई की तरफ से आपके लिए फॉर्मेट बन के आते हैं ऑलरेडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके बेसिस पे ही ये बनते हैं, इन्हीं के आधार पे ही आपको क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का कि ये होता है। सबसे नंबर 1 पे सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट, फॉर्मूला लिखते हैं, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, नीचे सारे असेट और इधर सारे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ऑल राइट, और बाद में आप ट्रांजेक्शंस पूरा करते हो। अब मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आज करवाने जा रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है कि इसमें दे रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो आप फॉर्मेट बना लो, सबसे पहले लाइंस बना लो, ठीक है। फिर देखो कि कितने सीरियल नंबर है, अप टू एफ ऑलरेडी, तो यहाँ पे अप टू एफ आपने लिख दिया है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन जैसा दे रखा है एज इट इज उतारना है। जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000, यहाँ पे लिख दिया कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000। ऑल राइट, पेड रेंट इन एडवांस 500, पेड रेंट इन एडवांस 500। फिर न्यू इक्वेशन, फिर क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन जितना जैसे ट्रांजेक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं एज इट इज आप यहाँ पर नोट कर लोगे। बस एक चीज करनी है कि सेकंड इक्वेशन के बाद से आपको न्यू इक्वेशन अलग से पुट करनी है, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। ये चीज आप इसको छुपा दो, पहले आपको ये काम करना है कि क्वेश्चन में से इतना उतार देना है। अब क्या करना है, अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती है, तो ये हमें चेक करते हुए चलना है। हर ट्रांजेक्शन का 2 जगह असर होता है। तो आपका बिजनेस शुरू हुआ है 60,000 रुपए से, एक तो कैपिटल आपका 60,000 ऐड हो गया, साथ में कैश आपका 60,000 ऐड हो गया। पेड रेंट इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 500 आपने बढ़ा दिया, और यहाँ पे 500 रुपीज कैश में, क्योंकि आप पे कर चुके हो, कैश आपके पास से जा चुका। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को कैलकुलेट करो, यहाँ लिखो, 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 इन दोनों को कैलकुलेट करो, यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। आपने सामान खरीदा 30,000 रुपए का कैश में, तो कैश कितना गया 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपीज का सामान यहाँ ऐड कर दो। क्रेडिट में खरीदा 20,000, तो यहाँ पे 20,000 रुपए का सामान आपने यहाँ दिखा दिया, लेकिन आपने उसकी जगह कैश की जगह आपने क्रेडिट पे लिया, तो यहाँ क्रेडिटर्स दिखा दिया कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अगेन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करो, यहाँ लिखो, दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करो, यहाँ लिखो, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्ट ₹20,000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 30,000 रुपए आपने 30 सामान जो था वो 20,000 का 30,000 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। प्रॉफिट किस में ऐड होता है, डायरेक्टली वो आ जाता है कैपिटल में ऐड हो जाता है। कैश कितना आया एक्चुअल में 30,000 ही तो आया, लेकिन सामान एक्चुअल में कितना बिका है 20,000। अगेन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लो, लिख लो इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट है पेड सैलरी ₹500, 500 की सैलरी आपने पे कर दी है, माइनस आपने कैश कर दिया और यहाँ पे आपने कैपिटल में दिखा दिया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 100, वो भी आप यहाँ से माइनस यहाँ पे आप दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी, और इधर से कैपिटल में आप दिखा दोगे। अगेन फिर आप दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो ये ड्रॉइंग हो गई, ड्रॉइंग किस में से जाती है कैपिटल में से जाती है, और इधर से कैश चला गया। ये दोनों इक्वेशन हो गई और दोनों साइड आपकी बराबर आई है। सी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन आए, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स, ऑल राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको तीनों जो न्यूमेरिकल दिए थे उनके सोल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, जाइए और उनको चेकआउट करिए।
In case you have any problem, then you can ask me. Thank you.